बजाए दई, श्याम कैसी बजाए दई, श्याम कैसी बजाए दई, मोरलिया रे श्याम बजी भगवान श्याम की। और जब बंसी बजी किसी के कान में कुंडल बुला के नाकन में, किसी के नाक में कुंडल बुला की कानन में, किसी के होठ पे सुरमा लिपस्टिक आंखन में, कौने कमर ते कसलई, अच्छा कौने कमर ते कसलई, फरिया रे श्याम कैसी बजाए दई, फरिया रे श्याम कैसी बजाए दई, फरिया रे श्याम कैसी बजाए दई। मोहन कैसी बजाए दई, मोरलिया रे श्याम कैसी बजाए दई, मोरलिया रे श्याम कैसी बजाए दई, मोरलिया रे श्याम कैसी बजाए दई। भगवान की बंसी बजी, लड़कियों ने सुना और क्या सुना कि ये सोच रही है कि केवल मैंने ही सुना है, और दौड़ दौड़ करके श्याम के पास जाने लगी हैं। और जब श्याम के पास पहुंची है तो उल्टा सीधा श्रृंगार है, और ये जो आंखों का शर्मा आंखों में लगा जाता है, होठों पर लगा लिया, होठों का आंखों में लगा लिया, क्योंकि मन अपने पास नहीं था। शरीर से वृंदावन गोकुल बरसाने में थी, लेकिन मन प्रभु के चरणों में था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई योगी तपस्या करता है और इतना तप करता है तो शरीर से संसार में रहता है, लेकिन ध्यान प्रभु के चरणों में होता है। और ध्यान जब प्रभु के चरणों में होता है तो हमेशा उन्हीं का कल्याण हुआ करता है। उन दुष्ट लोगों का कल्याण नहीं हो सकता जो भगवान के विपरीत है और संसार के भोग विलासों में लिप्त हैं। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, और जो भोगों में लिप्त हैं, भोगों के दीवाने हैं, समझ लेना उन्हें विधाता भी नहीं रोक सकता। वो नरक के वो गामी बन जाएंगे, उस रौरव नरक में जाएंगे जहां से कभी छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसे रोना पड़ेगा, ऐसे रोना पड़ेगा। जो भगवान की भक्ति से विमुख है, हमें एक बात याद आ जाती है, बहुत हल्की हल्की, बहुत हल्की, इतनी एक बेटी की शादी होकर के गई। जो भगवान से विमुख हैं उनके बारे में बता रहे हैं। एक बेटी की शादी होकर के गई महाराज एक पति जी, और ये हकीकत है, सत्य है। जिस बेटी को पाल पड़ोस के माँ जवान करती है, जिस समय माँ सीता की विदाई हो रही थी, महाराज जनक इत्यादि सुनैना विदा कर रहे थे, जिन्हें जनक कहते हैं, उनका हृदय टूट गया था, गदगद हो गए थे महाराज जनक जी। तुलसीदास जी ने लिखा है, किसी ही बिलो की धीरता भागी,
तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि सियहे बिलो के रो गए, जनक जी रो गए, नेत्रों से अश्रु की धार बह चली। आज मेरी बेटी सीता जा रही है, अरे मुझे पिताजी कह करके खाना खाने के लिए बुलाया करती थी, मेरी बेटी के जाने के बाद मुझे कौन बुलाएगा। जो महाज्ञानी थे, परम तत्व वेता थे, रो गए। सीते ठीक उसी प्रकार दुनिया की माताएं अपनी बहन बेटी को ऐसे पाल पड़ोस के रखती हैं जैसे हमारी आंखों की रक्षा हमारे पलक करते हैं। कोई तिनका उड़ता हुआ आ रहा है और आंख की तरफ आ रहा है, एकदम पलक उसको ढक लेता है। ठीक उसी प्रकार मां रक्षा करती है अपनी बेटी की। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी प्रकार एक बेटी की शादी होके गई, दुल्हन बन के गई, सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। रिश्तेदार, हितकारी, व्यवहारी, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही थी। जो लड़की शादी हो करके गई उसकी छोटी बहन थी, जब विदा होके चली गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो छोटी वाली लली आकर के अपनी मम्मी के पास बैठ गई। बोली, मैया मैया हमें के बात बताओ, कहो मैया। हमऊ रोए और तुमऊ रोए, भैया रोए, चाचा ताऊ सब रोए, कौन बा खानदान रो। मैया जीजा ना रोए। लड़की ने पूछा, जीजा नहीं रोए, सब लोग रो रहे थे, जीजा खड़े थे, यूं ही देख रहे थे। मैया समझाई के बोली, सर पे हाथ फैलाए के लाड़ो, अरे मेरी बेटी जी, हम तुम तो एक ही दिन रोना था, जो रो राय के चुप बैठ गए, अब जीजा को तो सारे जीवन रोनो है। बोल गोविंद भगवान की। जो भगवान, इस दृष्टांत से हमें क्या ज्ञान मिलता है? इस दृष्टांत से ये ज्ञान मिलता है कि जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, भगवान की सेवा नहीं जानते, भगवान का धर्म कार्य नहीं जानते, भगवान के भक्तों को नहीं पहचानते, उन्हें समाज में, इस दुनिया में कभी सुख नहीं मिलता है, सारे जीवन रोना पड़ता है। बोल गोविंद भगवान की। वो सारे जीवन जीजा की तरह रोते हैं कि आज साजा लाओ, कल पेटीकोट लाओ, ये लिपस्टिक लाओ, पाउडर लाओ, क्रीम लाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान की भक्ति से विमुख संसार में कभी सुख नहीं रहा। संसार में सबको अपना प्यारा है। दुनिया में कोई माँ, किसी माँ का बेटा कितना भी कैसा भी हो, लेकिन संसार में सब अपने अपने को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। कन्हैया श्री यशोदा इतना दुलार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैया यशोदा ही क्यों कर रही है? अरे जिसको कन्हैया एक बार देख लेते हैं ना, बस कन्हैया का ही होकर के रह जाता है, दुनिया में और उसे कुछ याद नहीं रहता। कन्हैया ने बंसी को बजाया, दौड़ी दौड़ी सब सखियां पहुंची कदम के नीचे। कन्हैया रास रचने लगे हैं। बहुत ही मार्मिक, अत्यंत सुंदर कथा है। रास रच रहे हैं भगवान रास। रास किसे कहते हैं? रास कहते हैं इंद्रियों को। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। रास कहते हैं हमारी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को। जो जब 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनको सबको अपना गुलाम बना लेता है, इन पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो वो कृष्ण के दर्शन करने योग्य हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। रास रचने लगे, चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं, कैसे नाच रहे हैं।
कि और पास है श्याम, कि और